बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवल्यापेड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान का मथुरा प्रवेश, रजक वध तथा माली पर कृपा। विष्णु पुराण। श्री पराशर जी बोले, यदुकुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मन कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। तदनंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृतकृत्य सम्मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिख पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूं। हे कृष्ण, ये महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ है? चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरों के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवें। मथुरा में पहुंचकर आप वासुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहा है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथियों के समान लीलापूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर भी उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्नचित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, ये किसके पुत्र हैं और कहां से आए हैं? पीले और नीले वस्त्र धारण किए यह अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूं क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूंगा। तदनंतर उसने देखिए, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, इस प्रकार प्रसन्न मुख से
लुभा लुभा कर उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का ह्रास कभी न होगा, और जब तक दिन अर्थात सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी यावत जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्यलोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग अर्थात आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र जी राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आते देख इस प्रकार बोले, आई कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है? भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिनी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्टचित हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्र का नाम से विख्यात हूं। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उपटन रास नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूं। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदरपूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन अर्थात सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपने आगे की 2 अंगुलियां दबा उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा दिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे त्रिजुकाय अर्थात सीधे शरीर वाली कर दिया। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण सुंदरियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदनंतर पत्र रत्नादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुशाला से
बाहर आए। तदनंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा, यहां दोनों गोपाल बालक आ गए हैं। वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्लयुद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्लयुद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर लोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या ना समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपराधियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवल्यापीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख। जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहां आवे तो उन्हें उससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रख के देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदनंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर जा बैठा। वहां अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वरांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूं, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदनंतर जिस समय तुर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे। गोपवेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवल्यापीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सहनाद किया। फिर केशिनी शूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे बड़े जोर से घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाहिने हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदनंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात का प्रहार किया। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवल्यापीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्वयुक्त लीलामय चितवन से निहारते उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। जिसने बाल खातिनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, शकट को उलट दिया था
और यमलार्जुन को उखाड़कर फेंक दिया था। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, यह वही है जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था। देखो, वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र हैं, जो बड़े लीलापूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नैनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेदा विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्वकारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवल्या पीड़ के साथ युद्ध करके परिश्रम से स्वेद बिंदुपूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे, इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल ही समझो। हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वत्सांक युक्त वक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। अरे, क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल दाल के समान शुभ्रवर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? अरे सखियों, चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला ये महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल अत्यंत दारुण है। मल युद्ध के परीक्षक गणों का ये बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर इन बालक और बलवान मल्लों के बीच युद्ध करा रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुज दंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी। यही बड़ा आश्चर्य है। तदनंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछलकर घूसे और वज्र के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होने लगी। जगन में भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे।
उस समय चाणूर के बल का क्षय और श्री कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींचकर तुर्य आदि बाधे बंद कर दिए। रंगभूमि में मृदंग और तुर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तुर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद, आपकी जय हो। हे केशव, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उनका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजय श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज दौशल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मलश्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज दौशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदनंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे, इस समाज से इन गवाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोपाल बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गायें और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केसों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसकी देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिधा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ने लगे। तब वसुदेव और देवकी को पूर्वजन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया और उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्य आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों की यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन,
आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, वह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और जिस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें संपूर्ण स्थावर जगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुद्गण, अश्वनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, आप साक्षात विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।